Hello students, I'm your teacher. I'll teach you science subject of standard 7. Your first chapter is nutrition in plants. Nutrition in plants. The basic thing of life process and the basic activity of the life process begins with plants. Plants अगर नहीं रहेंगे, so there is no life on this earth. Why? That is why we are using the first chapter with nutrition in plants. The basic activity of the life process is what? जो हम जिंदगी जीते हैं, जो हमारी जिंदगी जो है, वो हम सांस लेते हैं, respiration. We digest the food, we take the food intake. So ingestion of food. खाना खाने के बाद वो डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड एक्सक्रीशन होता है. ये पूरा प्रोसेस जो है एक लाइफ प्रोसेस गिना जाता है. सो उसको सब बेसिक एक्टिविटी है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न द होल प्रोसेस, बट द बेसिक एक्टिविटी ऑफ द लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, ingestion, assimilation, ejection and etc. All the processes are called as life processes. And now nutrition in plants. Why? Your first chapter nutrition in plants. अगर जंगल नहीं रहेंगे, झाड़ नहीं रहेंगे, तो इंसान, जानवर जो भी है वो भी नहीं रहेंगे. अब इसका सीधा सीधा ये बताता हूँ आपको कि प्लांट्स जो है उसके ऊपर कौन जीता है? जो जानवर, वो जानवर जो हर्बीवोरस है. अब हर्बीवोरस जो है, जो झाड़ पौधे खाते हैं. अब ये जानवर जो झाड़ पौधे खाते हैं, सो दे विल बी ईटन बाय कार्निवोरस. दिस वन आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स. इट विल कम आफ्टरवर्ड्स. बट प्लांट्स रहेंगे, प्लांट्स खाने वाले जानवर रहेंगे. प्लांट्स खाने वाले जानवर के बाद वो जानवर, दैट एनिमल will be eaten by the carnivorous animal. Carnivorous animal will be eaten by another animal, and the whole process ये decompose होता है, and the whole process becomes, it is called as symbiosis. So that is why without plants nothing is impossible in this earth. Now I'll explain you what is nutrition. If you all understood plants, okay, without plants there is no living organism, there will be no living organism living on this earth. Now nutrition. अब what is nutrition? Nutrition क्या चीज है? हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो एनर्जी हमारे अंदर पैदा होती है, एनर्जी पैदा होने के बाद वो बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी में यूटिलाइज होती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. So first of all we are going to study the nutrition in plants. तो ये बेसिक एक्टिविटी हमने समझ लिया. Now अब बेसिक एक्टिविटी के बाद बेसिक एक्टिविटी में एक स्टिमुलस ऑफ टच भी आता है. अब हमारे बाजू में कोई गर्म चीज पड़ी हुई है, एनी हॉट थिंग, इफ विल टच विदाउट लुकिंग एट इट, हमारे को फौरन हाथ खींच लेते हैं हम. ये स्टिमुलस काय के लिए होता है? ये न्यूट्रिशन के अंदर जो एनर्जी पैदा करती है, वो एनर्जी हमारे हर एक सेल के जो बनाने, जो रिपेयर करती है, उसके अंदर यूटिलाइज होती है. अब the food which we take and utilizes energy, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है उसको बोलते हैं हम लोग, अभी क्या बोले, न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के अंदर जैसे ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, जो भी
जो भी न्यूट्रिएंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी ये चीजें न्यूट्रिएंट्स है उसको यूटिलाइज करके फिर उसके अंदर से एनर्जी पैदा करके, एनर्जी पैदा करने के बाद हमारे जो पूरे बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज सेल्स है, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, हर चीज को मेंटेन करने के बाद ये अच्छा प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। नाउ अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हमारी जो सेकेंड पॉइंट है वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स के अंदर दो मोड्स होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ। पहला कौन सा है, फर्स्ट वन क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब क्या हुआ, सेल्फ। ट्रॉफ्स मतलब जो एनर्जी हमारे को मिलती है, जो सेल्फ मेड एनर्जी जो हम खुद बनाते हैं और उसको यूटिलाइज करके एनर्जी पैदा करते हैं, वो सेल्फ न्यूट्रिशन। ओके, अब ये सेल्फ न्यूट्रिशन क्यों होता है? सेल्फ न्यूट्रिशन इसके लिए होता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स सन रेज होते हैं, वो रेज को अंदर यूटिलाइज करते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो हवा छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो हम इनहेल करते हैं हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है उसको यूटिलाइज करता है, अपने अंदर लेता है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, इसी तरह प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करता है। दिन के अंदर इन डे टाइम व्हाट दे डू, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सनलाइट से उनको एनर्जी मिलती है। ये दोनों प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं, दे आर डिग इन द सॉइल, वहां से वो लोग पानी लेते हैं और मिनरल्स खींचते हैं रूट्स, और वो यूटिलाइज करते हैं पूरे लीव्स को, पूरे प्लांट्स के अंदर उसको फैलाते हैं, और फिर जो एनर्जी पैदा होती है, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का जो मतलब होता है, फोटो दैट इज लाइट, और फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस लाइट के अंदर इट इज कॉल्ड एज by produce energy by mixing it in the presence of light। एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम फोटोसिंथेसिस का मतलब समझते हैं ना। अब ये अक्खा जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, फर्स्ट व्हाट विल बी नेसेसरी, सनलाइट। सनलाइट रहेगी तो प्लांट्स उसके अंदर फूड पैदा कर सकेंगे, प्लांट्स फूड पैदा करेंगे तो जानवर खा सकेंगे, जो वेजिटेरियन होते हैं जानवर, जो अपन कहते हैं ना कि दे आर कॉल्ड हर्बीवर्स। जैसे हम इंसान होते हैं, वी ह्यूमन बीइंग व्हेन वी ईट वेजिटेरियंस। अब जैसे सनलाइट के अंदर, विदाउट सनलाइट, सूरज के बिना की दुनिया के अंदर जो है जीवित रहना, लिविंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट द सनलाइट इज पॉसिबल? नो, it is not possible. So with the help of sunlight plus carbon dioxide, इसको क्या बोलते हैं, CO2, that is called as carbon dioxide। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे हम इंसान जो है बाहर जो एयर छोड़ते हैं, जो गैस छोड़ते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम इनहेल करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। झाड़ के नीचे हम दिन के अंदर बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है, व्हाई, बिकॉज दे रिलीजेस ऑक्सीजन एंड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल,
अब ये क्लोरोफिल क्या है? जैसे ये लीव्स है, लीव्स है, लीव्स हमने देखा यहां पर। अब लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और लीव्स कभी भी ग्रीन कलर का होता है, राइट? अब ये जो होल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, उसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। समझ में आया? अब ये स्टोमेटा, इसके अंदर जो होते हैं गार्ड सेल्स होते हैं, वो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए वो स्टोमेटा से लेते हैं। तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं उसके अंदर, ग्रीन कलर पिगमेंट। पिगमेंट में ग्रीन कलर का पूरा वो पिगमेंट्स होता है, जो छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं उसको पूरा एक सर्कल कैसा बनता है। तो इसी तरह पिगमेंट्स एक छोटे छोटे ड्रॉप्स के हिसाब से रहते हैं, एंड दैट इज अ होल इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। तो ये होल से, स्टोमेटा की जो होल से ये सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, एनर्जी पैदा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट से लेती है। ये दोनों मिक्स होके कहां पर होते हैं? क्लोरोफिल पे, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के हेल्प के साथ में इट गिव्स व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। अब इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट। हम जैसे कोई भी मशीन के अंदर कोई भी चीज बनाते हैं, कच्चा माल डालते हैं, जैसे ये पेन होती है, ये पेन ऐसे ही बनती है नहीं, लेकिन ये प्लास्टिक से बनी हुई है। ये प्लास्टिक, उसके पिगमेंट्स आते हैं, जो छोटे दाने आते हैं, मशीन में डालते हैं, पिघलाते हैं, फिर उसको मोल्ड करते हैं। बनने के बाद वो एक क्लवर के साथ जो बाहर निकल के आती है उसको बोलते हैं पेन। इसी तरह ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल के हेल्प के साथ में जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। अब व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? ये होता है ग्लूकोज एक तरह का। और ग्लूकोज क्या काम करता है? एनर्जी का काम करता है, जो प्लांट के लिए जरूरी है। और वो प्लांट के लिए जरूरी है कार्बोहाइड्रेट, और ये ऑक्सीजन प्लांट छोड़ता है एनवायरनमेंट में, दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ये होल प्रोसेस क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। I'll again explain to you. Sunlight with the help of carbon dioxide in the presence of chlorophyll, we get hydrocarbon, carbohydrates and oxygen. The whole process is called as photosynthesis. Clear? Now, ऑटोट्रॉफ हम समझ गए कि जो प्लांट्स अपने खुद यूटिलाइज, अपना खुद फूड पैदा करता है और खुद खाता है। ओके, as we have learned about photosynthesis, तो first of all we have written sunlight plus carbon dioxide. Now, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाली खाना खाते हैं नहीं, उसके साथ में हमारे को क्या क्या चाहिए? पानी भी चाहिए उसको हजम करने के लिए, डाइजेशन के लिए। तो इसी तरह सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में पानी चाहिए। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में पानी मिक्स होता है, क्लोरोफिल जो भी हमने समझा, दैट इज ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। और ये सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके प्रोडक्ट क्या बन गए? कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुआ?
एनर्जी, एनर्जी यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो एनर्जी होती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? इट्स ग्लूकोज। और ग्लूकोज शुगर के काम जो होता है, और शुगर क्या यूज होता है, क्या हमारे बदन में पैदा करती है? वो एनर्जी पैदा करती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट यूटिलाइज कर रहा है। सेकेंड थिंग, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। दे रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एयर एंड दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग को। जैसे हम झाड़ के नीचे बैठते हैं दिन के अंदर, तो झाड़ के नीचे कितनी अच्छी लगती है हवा, कि भाई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और इसी तरह जो हमारे ओल्ड एज होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो so it releases oxygen in the air which is utilized by the human beings. So the whole process is called as photosynthesis. Now if we go through the equation, we'll write in a proper way the equation of photosynthesis. First of all, we are going to write carbon dioxide formula is CO2 with the help of water. इसको बोलते हैं water. In the presence of sunlight और सनलाइट के साथ में हमारे को क्या चाहिए? क्लोरोफिल। which have green color pigment as chloroplast. जो हमने पढ़ा, जो लीव्स के अंदर जो स्मॉल होल्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल it releases carbohydrates plus oxygen. Clear? So the whole process of photosynthesis is carbon dioxide with the help of water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. It gives carbohydrates that is utilized by the plants. Carbohydrates क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एनर्जी पैदा करता है, which is utilized by the plants and releases oxygen which is utilized by the human beings. अब ये photosynthesis जो है that is autotroph. Plants autotrophs होते हैं, that is the first mode. The second mode is heterotrophs. We are going to study heterotrophs in a second part. Now I'm going to give an activity which you have to do at home. And while you come back in the school, I am going to check this activity and I want the report in the notebook. So your activity is, you have to collect 10 types of leaves, colored leaves. Green leaves, have you seen? Orange, सब अलग अलग कलर के जो leaves होते हैं, you have to collect that leaves, write the name of the plant. Second, in the first, make a table. You make a table. Name of plants. Second, color of leaves. अब लीव्स जो है ग्रीन कलर की, हम लोग जो भी फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर ग्रीन कलर यूज होता है, लेकिन आगे we are going to study the different colors which the leaves have. जैसे ग्रीन कलर के साथ में हमारे को कभी गुलाबी कलर के पौधे होते हैं, leaves होते हैं. There are many colors, purple color. So the color of the leaves. You collect the 10 leaves, write the name of the plants and the color of the leaves. After that, 5 leaves you have to keep in the dark. Right? You take out your notebook, anything, keep that 5 leaves in the notebook, keep it for 72 hours. अब वो खोलने के बाद उसके अंदर जो कलर निकलता है, that you have to write in the third table.
Clear? If you don't understand, again I'll make you understand. Name of the plants लिखना है हमारे को, second color of the leaves लिखना है. अब 10 plants हमने लिया हुआ है एक्टिविटी के लिए, 5 plants के लिए लिख दिए. 5 plants जो है वो हमारे को डार्क के अंदर रखना है, नोटबुक के अंदर या कहीं पर भी. तो लीव्स जो उसके कलर जो चेंज होते हैं वो हमारे को उसका थर्ड टेबल के अंदर ये 5 ये 2 पे आएंगे, नेक्स्ट 5 ये 2 आएंगे. क्लियर? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.